और याद रखना, मेरे साथ जितने एक्टिव रहोगे तो फिर मैं और बताता रहूंगा, नहीं तो मैं भी जय माता दी कर दूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी देवी देवताओं को मेरा शत प्रणाम, सभी को मेरा बार बार प्रणाम। नमस्कार मेरे कुल गुरु को, नमस्कार मेरे इष्ट देवता को, नमस्कार मेरे पितरों को, नमस्कार मेरे माता पिता को, नमस्कार हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जो मेरे आसपास विराजमान है। हे मां प्रकृति, मेरी मदद करना कि हर समय मैं अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी जानकारियां डिलीवर कर सकूं। जय माता दी। देखो, ब्लेसिंग्स ना हर किसी को नहीं मिलती। चाहे शॉर्ट नोटिस पे मैंने दिया, और याद रखना, और मेरा नेचर भी जानते हो, मेरी अक्सर आदत है, मैं ऐसे ही करता हूं। टाइम नहीं देता, जिसकी किस्मत होगी वो ज्वाइन कर लेगा, जिसकी किस्मत होगी वो सीख लेगा। अभी जो मैं ये कोर्स करा रहा हूं, जो कि 2500 ले रहा हूं मैं, उसमें मैं कोर्स में सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स इसके साथ जुड़े हुई चीजें हैं, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं, कारकत्व, ठीक है, या कारक तत्व है। और उसके बाद हम क्या बता रहे हैं उसमें कोर्स में कि भाई चीजें क्या क्या है, हमारा किसी इंसान को देखने के लिए कोर नंबर्स क्या है। तो कोर नंबर्स में पहला क्या आता है हमेशा वैदिक में आता है BN, बर्थ नंबर, यानी कि मूलांक। राइट। अब मूलांक क्या होता है? मूलांक होता है जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, वो डेट। लेट अस सपोज अगर किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है तो 1 उसका मूलांक हो गया। लेकिन 10 को हुआ है तब भी 1 + 0 तो उसका मूलांक हो गया। 19 को हुआ है तो 1 + 9 यानी कि 1 उसका मूलांक हो गया। और अगर 28 को हुआ है तो 2 + 8 वो उसका मूलांक हो गया। तो जिस तारीख को आप जन्मे हो उसका अगर एडिशन करने पर सिंगल डिजिट पे जब हम ले जाते हैं वो 1 आता है, तो आपका मूलांक 1 हो गया। अगर किसी डेट का हम एडिशन करते हैं और उसका टोटल 2 पर आता है तो उसका मूलांक 2 हो गया। कौन कौन सा होगा? 2, 11, 20, है ना, 3, 4, 5, 9 तक आता। अब जब हमने इनको देख लिया तो दूसरा नंबर जो आता है वो आता है डेस्टिनी नंबर, यानी कि भाग्यांक। तो वो कैसे आता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ में DD MM YY है ना, डेट मंथ और ईयर, तीनों को जब आप ऐड करते हो एक डबल डिजिट आती है। उस डबल डिजिट को जब आप ऐड करते हो एक सिंगल डिजिट आती है जब, तो वो आपका भाग्यांक होता है। ठीक, उसके बाद आता है नामांक। जब हम नामांक की बात करते हैं तो आपके नेम को जो शेल्डियन वाइज वैल्यू दी हुई है, यानी कि AIJQY 1, BKR 2, CGLS 3, DMT 4, HENX 5, UVW 6, OZ 7 और PF 8। ठीक है, OZ को हम याद करते हैं ओज, और PF को हम लास्ट में प्रोविडेंट फंड के हिसाब से याद करते हैं ना। नेम की वैल्यू को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो इससे आपका नेम की वैल्यू निकाली जाती है। अब इससे एक चीज आप और देखेंगे, 3 नंबर निकाल लिए हमने, मूलांक, भाग्यांक और नामांक। इसके बाद चौथा नंबर आता है, वो होता है आपके नेम का फर्स्ट लेटर, यानी कि फर्स्ट अल्फाबेट। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है। उसके बाद आता है आपके फर्स्ट नेम की वैल्यू। अब एक चीज लेके चलो, हमने यहां पर ये 5 नंबर निकाल लिए। ये 5 नंबर किसी इंसान के कोर के बारे में बता रहे हैं। पहला, मूलांक के मूल स्वरूप, किसी नेटिव का रूप कैसा होगा, वो नेटिव कैसा होने वाला है। भाग्यांक कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है, उसने कहां पहुंचना है। नामांक कि वो कैसे पहुंचेगा। राइट, नामांक ने क्या बताया, वो कैसे पहुंचेगा। लेट अस सपोज मूलांक के एक इंसान का ऐसा स्वरूप है, भाग्यांक कि उसने यहां पहुंचना है, लेकिन नामांक बताएगा कि उसकी राइड स्मूथ होगी या हर्डल्स वाली होगी। वो साइकिल पे भी मजे मजे में जाएगा या मर्सिडीज में भी पंचर हो जाएगा। ये बताता है उसका नामांक। आपका 3 नंबर क्लियर हो गए। चौथा नंबर हमने लिया
फर्स्ट अल्फाबेट। फर्स्ट अल्फाबेट बताता है कि आप कैसे किसी भी काम को स्टार्ट करोगे, आप इनिशिएट कैसे करोगे। उसके बाद हमने कहा फर्स्ट नेम की वैल्यू। फर्स्ट नेम बताता है कि आप अपनी जानकारी में, अपनी फैमिली में कैसे रहने वाले हो, कैसे उनके साथ रिलेशन रखने वाले हो। तो ये 6 नंबर हमने हाँ अभी तो 5 ही देखे हमने, 5 नंबर हमने देखे जो कि ये बता रहे हैं कि कोई भी नेटिव का कोर कैसा होगा। अब हम आते हैं छठे नंबर पे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और इसे बहुत कम लोग देखते हैं। सिर्फ BNDN और नेम नंबर पे कहानी खत्म हो जाती है। अब ये जो लास्ट नंबर है, जो 6 नंबर है, ये नंबर है आपका PN, पीरियड नंबर। पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं? यानी कि आपका ज़ोडिएक लॉर्ड। आप जिस तारीख को पैदा हुए हो उस समय सूर्य किस राशि में गोचर कर रहे थे, वो राशि आपकी उस समय की लॉर्ड होती है, उस समय का वो राज चल रहा होता है। क्योंकि जो कलयुग है ना, कलयुग के जीवंत देवता अगर कोई है तो वो सूर्य देव है। दैट मीन्स आप जिस भी महीने में पैदा हुए हो उस महीने में सूर्य देव जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वो राशि का जो लॉर्ड होगा वो आपका पीरियड नंबर होता है। अब हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी में पीरियड नंबर को ही क्यों ले रहे हैं, हमारा मकसद क्या है? अब हमने कहा 1, 10, 19, 28 को पैदा होने वाले जातकों का मूलांक 1 हुआ, तो एक महीने में 4 तारीख आ गई है, ठीक है। अब सिर्फ यही 4 आई हैं, 12 चौक 48, यानी कि साल में 48 टाइम्स पैदा होने वाले लोगों का नंबर 1 मूलांक होना निश्चित है। लेकिन यह समझना कि उनका ज़ोडिएक लॉर्ड क्या है। 12 राशि है तो मूलांक एक नंबर के साथ, राशि के साथ आया, दूसरे नंबर की राशि के साथ आया। ऐसे ही मूलांक 1 का 12 राशि से संबंध, तब वो किसी नेटिव के बारे में बताता है। तो सिर्फ एक मूलांक को देखने से कुछ क्लियर नहीं होने वाला, हमें 12 राशियों के साथ उस मूलांक को समझना है, राइट। नेक्स्ट, जब हमने इस मूलांक को समझ लिया तो ये 6 नंबर ने बताया कि किसी भी नेटिव का एक कोर कैसा है। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर निकलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। शैलियन में बहुत कम बताया गया, बहुत कम चीजों पे रखा गया, लेकिन शायद इसकी जिम्मेदारी भी हमें, हमारी ही है, हम ही ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमें और खुलकर बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। इसके बाद आता है आपका पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मंथ, डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर। विकास, क्या है डेट ऑफ बर्थ? सिर्फ डे और मंथ बताओ। तो 24 का बन गया 6, 7 का बन गया, ऐड करने पे 13, और ईयर कौन सा चल रहा है इस समय? 8, 2024, जिसको ऐड करोगे तो 8 आएगा। तो 13 और 8 कितना बन गया? 21, 3 आ 21, गया। और 2 और 1 को जब जमा करते हो 3 आ गया। तो पर्सनल ईयर क्या आ गया? 3। अब जनवरी से लेकर दिसंबर तक तुम्हारा पर्सनल ईयर बना 3। यूनिवर्सल ईयर जो है वो है 8। तो 2 नंबर यानी कि 3 नंबर और 8 नंबर इस पूरे साल में एक साथ मिलकर आपको चीजें देने वाले हैं। और याद रखना, मेरे साथ जितने एक्टिव रहोगे तो फिर मैं और बताता रहूंगा, नहीं तो मैं भी जय माता दी कर दूंगा। तो 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है बी एथिकल, क्योंकि 8 भी जज है। 8 कैसे सर? 8 जज है ना, यूनिवर्सल ईयर। ओके, यूनिवर्सल ईयर। तो यूनिवर्सल ईयर और पर्सनल ईयर, इन दोनों नंबर्स ने आपको इस साल में देना है। अब क्योंकि आप 24 बोर्न हो तो आपका मूलांक क्या बन गया? 6। 6 के साथ 3 क्या देता है? मैं कहूंगा मैं स्मार्ट, समय कहेगा तू मैं स्मार्ट, है ना, दोनों ज्ञानवान है ना। 3 नंबर आपको चीजें दे देता है, लेकिन 6 नंबर आपको भोगने की ताकत देता है। 2 + 2 + 4, 2024, 8 बन गया ना।
एक और नंबर इस समय तुम्हारी लाइफ में इंपैक्ट डालेगा, वो होता है रनिंग एज। तो रनिंग एज कैसे निकालोगे? 2024 में से जो भी तुम्हारा बर्थ ईयर है लेस करोगे तो रनिंग एज आ जाएगी। तो अभी क्या दिक्कत क्या है, प्रिडिक्शन जो की जाती है ना, बड़ी उथली उथली सी कर दी जाती है। आपको अमेल्गमेशन ऑफ नंबर्स करने के बाद ही मौका मिलता है कि आप सही प्रिडिक्शन कर पाओ। तो समय क्या कह रहा है? बी एथिकल, एथिकल रहोगे तो आपके काम होंगे। उससे पहले ये नंबर है, उसके बाद वो नंबर है। अब आ रहा है समझ में कि कैसे आपको अमेल्गमेशन ऑफ नंबर्स ने बताना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये तो उस पीरियड में पूरे उस आपकी लाइफ के 6 महीने को डील कर रहा है ना, 6 6 महीने को दोनों डील करेंगे ना भाई। तो आपके थ्री इस भी तो इस 4 हो जाएगा सर। आपके इस जन्मदिन से, तो जब भी हम बड़ी चीज देखते हैं तब तो हमने 3 चीज देखी। क्या क्या देखी हमने? पर्सनल ईयर, यूनिवर्सल ईयर, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर ना पूरे यूनिवर्स पे इंपैक्ट डाला, तो भाई मेरे पे कैसे नहीं डालेगा। और एग्जैक्टली। रनिंग एज, नहीं, जैसे 2 जनवरी 3 जनवरी तो फिर तो कोई हाँ तो उसको कोई मतलब खास ही नहीं। फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, फिर तो तीनों नंबर एक साथ चलेंगे उसके। ठीक है, लेकिन समझो जब ऐसा होगा तो उन नंबर्स का इंपैक्ट भी तो बढ़ जाएगा। बिंदु जी, आ रही है बात समझ में? यही मैं चाह रहा था कि प्रैक्टिस बिल्कुल करो, मुझे नोट्स दो, तो फिर मैं उसके बाद तुम सबकी क्लास लेके समझाऊं कि भाई समझना कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी दिक्कत यही है ना, सब लोग ढीले पड़ जाते हो, मेहनत करते नहीं। और मैं लेकिन ऐसा टीचर हूं, मैं किसी भी समय डंडा कर देता, चलो खड़े हो जाओ, सोना नहीं है, मैं सिखा नहीं रहा हूं, है ना। सर, बना रखा है, कर रखा है, बस फोटो खींच के भेजनी है। अरे देखो, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, चीजों को समझोगे नहीं, तो मजा ही नहीं आएगा। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 से जुड़ी हुई चीजें क्या है, सब लिख मारो जितना बताया है। हाँ, 2 लिखा। 3 नो शीट आपकी तैयार होनी चाहिए, दोनों तरफ लिख दो जितना कंटेंट है। इतना तो मैंने दिया है कि दोनों शीट भर जाए A4 साइज की, इससे कम तो दिया ही नहीं है, हम्म। है ना। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, अरे 5 पॉइंट ये याद कर लो, 5 पॉइंट ये याद कर लो, बस बात खत्म, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं। चलो अभी इतना समझ में आ गया। पर्सनल ईयर, यूनिवर्सल ईयर और रनिंग एज को आपने देख लिया। अब आती है बात पर्सनल मंथ की। तो पर्सनल मंथ और यूनिवर्सल मंथ आपके और भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आ गए, तो उनका इंपैक्ट और भी बढ़ गया। तो इस समय इसकी लाइफ में ये जब महीना चढ़ा है ना, तो डबल 3 का इंपैक्ट आ गया। 3 पर्सनल ईयर का भी और 3 पर्सनल मंथ का भी। और 3 और 3 का इंपैक्ट विजडम की तरफ, ज्ञान की तरफ। और हो सकता था शायद थोड़ा बहुत ध्यान व्यान भी लगा लिया हो, वेट गेन भी कर हो, है ना। तो ये सब चीजें इस मंथ में होने के चांस बन गए। लेकिन इसके साथ तुम ये समझो कि यूनिवर्सल मंथ क्या कहता है। यूनिवर्सल मंथ तो 9 है। समाज में ह्यूमैनिटेरियन काम करना है आपने, अगर कर लिया तो गुस्सा रिलीज, और नहीं करोगे तो गुस्सा चढ़ेगा। गुस्सा चढ़ेगा, दोनों हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर लोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे, समझे। तो ऐसे हो जाएगा, यही तो खेल है, समझो ना यार, नंबर्स को आपने समझना कैसे है। 1 + 1 2, मैं कह रहा हूं 1 और 1 मिलके 11 बन रहे हैं। 11 बन गए तो किसी की शादी नहीं टिकने देते, समझे। लाइफ में सडन प्रॉब्लम ले आते हैं। हम क्या कहते हैं, 2 राजा, एक नंबर राजा है ना, 2 राजा एक म्यान में नहीं रह सकते। तो 11 नंबर वालों की शादी में क्यों पंगे आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं ना, वो डबल राजा की ताकत है। एक म्यान में नहीं रहते, तुम नहीं रहेंगे तो उनके रिश्ते नहीं बनेंगे ना दोस्त। एक राजा में सूर्य में कितनी गर्मी है, कितना तेज है, वो एकाकी प्लेनेट है, वो वैसे ही एक नंबर वाले को रिश्ता नहीं बना के राजी होता। अब डबल डबल इक्का आ गया तो क्या होगा, और पंगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अब आ जाओ पर्सनल डे निकालने में। तो हमने पर्सनल मंथ क्या निकाला, या तो एथिकल रह ले भाई, नहीं तो बड़ी मेहनत करवाऊंगा। तो आज का दिन हो सकता है तुम्हारे लिए थोड़ा कमर तोड़ू रहा हो, थोड़ी ज्यादा मेहनत करा दी हो। भाई शनिदेव क्या है, शनिदेव कहते हैं, एक सिंपल सा फंडा है शनिदेव को सही करने का, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, शनिदेव सेट, परेशानी खत्म। शनिदेव है कौन, वो आपकी बैकबोन है। जितना आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठते हैं, शनिदेव सही हो गए भाई, प्रॉब्लम नहीं देंगे। डे भी निकालना आ गया। होरा मैंने आपको सिखाई थी कि जो भी आज का दिन है उससे 5वां लो, 2 पीछे लो, सेम आते हैं, आपकी होरा निकल आई उस दिन की, वो पहली हो रहा है। ऐसी 1 1 घंटे की होरा निकालते चले, आपकी 24 घंटे की होरा निकल आती है। तो हर घंटे आपकी लाइफ में कैसा जाएगा। तो मैं 10 नंबर बोले थे, यहां हमने 11 नंबर निकाल लिए। लेकिन 11 नहीं निकाले हमने, 3 और भी निकाल दिए, हमने 14 नंबर निकाले। ठीक है, अब एक चीज समझो, जॉडियक लॉर्ड जो हैं, अगर वो एक नंबर आपके मूलांक से
फ्रेंडली होते हैं, जॉडियक लॉर्ड, तो क्या होता है? अब जॉडियक में नीर एंड सायन दो मेथड लगाए जाते हैं। ऑल दो न्यूमरोलॉजी में नॉर्मली जो कीरो ने कहा वो जो अपन यूज करते हैं वो यूज करते हैं अपने इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि आपकी कुंडली के जो आपका लगन होता है यानी कि D1 चार्ट होता है, D1 चार्ट में सूर्यदेव जिस राशि में बैठे हैं, अगर आपने सिर्फ उस राशि के लॉर्ड को पकड़ लिया और मूलांक के साथ देखा, अगर वो फ्रेंडली है तो हेल्थ इश्यूज कम आएंगे, अनफ्रेंडली है तो हेल्थ इश्यूज ज्यादा आएंगे। अभी इसके साथ साथ एक चीज और, हमने पीरियड नंबर पकड़ लिया, तो जो राशि लॉर्ड है ना, अगर वो तुम्हारे मूलांक के साथ फ्रेंडली होगा तो तुम्हारी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, 12 राशि है, प्लेनेट 7 है, 9 जो माने जाते हैं राहु और केतु, वो दोनों छाया ग्रह है, तो उनका इम्पैक्ट, छाया ग्रह का इम्पैक्ट हम देखते हैं, लेकिन राशियों में नहीं दिया जाता। कुछ लोग देते हैं राशि में भी, बट मैं नहीं उनको राशि वाइज यूज करता। केतु को मेरे ख्याल से शायद पाइसेस दे देते हैं, लेकिन ठीक है मैं नहीं उसको करता। राहु को स्कॉर्पियो लॉर्ड बना देते हैं, मैं वहां पर भी नहीं यूज करता। तो उसमें सिंपल सा फंडा है, दो ग्रुप है नंबर्स में, एक देवताओं में एक दानवों में। देवताओं में कौन कौन आ गए? सूर्य, चंद्र, मंगल, है ना, और बुध, जुपिटर, गुरुदेव। उधर दानवों में कौन आ गए? सबसे पहले तो आ गए वीनस, दैत्य गुरु, फिर राहु केतु आ गए, शनिदेव आ गए, चार चार बट गए। बुध जो है वो दोनों तरफ चलते हैं, थाली का बैंगन। अब लोग हमेशा कह देते हैं बुध जो है सिंगल ऐसे प्लेनेट हैं जो सबके फ्रेंडली हैं, ऐसा नहीं है। बुध की मदर तारा को ये चंद्र जो थे वो जुपिटर के पास से भगा के ले गए थे, और उनसे जो संतान उत्पत्ति हुई थी वो बुध थे। तो बुध इस चीज को लेके नाराज है। तो बुध यानी कि 5 नंबर 2 का फ्रेंडली नहीं है। 2 क्या होता? लिक्विड फाइनेंस, कैश। तो 2 5 का कॉम्बी क्या करवाता है? फाइनेंशियल स्कैम करा देता है, समझे, स्कैम में नाम दे देता है। ऑप्शन में आया, बंदे कहते हैं भैया 5 के तो सब दोस्त हैं, 2 के सब दोस्त हैं। सर 2 नंबर आप बोल रहे हैं कि लिक्विड कैश का वो है, तो जो 2 नंबर के घर में रहेगा तो उसके पास लिक्विड कैश ज्यादा रहेगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, हर एक का अलग अलग फंडे हैं वो। ठीक है, जब मैं ये कोर्स करवा रहा हूं ना, तो इसमें एक एक चीज बता रहा हूँ किस चीज से क्या चीज देखी जाती है और उसको आपने सर रीड मैं तो कैसे एक करना जनी को जानती हूँ, वो 5 नंबर के घर में रहते हैं, अच्छा खासा पैसा है उनके पास। है। घर से अलग चीज है ना, घर से वो अलग कनेक्शन है। घर को ऐसे मत जोड़ो, यहाँ हम नंबर को अलग तरीके से जोड़ रहे हैं। अब जब हमने ये देख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं कि कहाँ थे हम? 2 और 5 की। दूसरी तरफ 3 को 5 नंबर ने अपना 5 नंबर ने 3 को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन क्योंकि वो उनका बायोलॉजिकल सन नहीं है, इसके कारण वो अनकंफर्टेबल है। तो 3 और 5 की दोस्ती अच्छी नहीं हुई। ठीक है, अब 5 की हर 9 की जब हम बात करते हैं तो वो वहां पर भी अच्छी नहीं होती। वो क्यों नहीं अच्छी होती? कि 5 जो कि राजकुमार है उसे गद्दी मिल गई, जबकि ये गद्दी अगर राजकुमार ना मिल बनता और गद्दी बैठने के लिए कोई राजकुमार नहीं होता तो गद्दी मिलती सेनापति को, यानी कि नंबर 9 को। तो नंबर 9 जो है सीधा सीधा राजकुमार को बुरा नहीं बोलता, लेकिन वो कहता बेटे मौका मिलने पे मारूंगा जरूर, समझे। तो इसलिए जब 9 5 का कॉम्बी हो रहा है तो उस बंदे को चोट लगती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, और उस पीरियड के अंदर भी ये काम होंगे, उस पीरियड के अंदर भी ये काम होंगे। तो इस तरीके से आपने चीजों को पकड़ना है। अभी हमने इतना समझ लिया कि 5 कोई जरूरी नहीं है फ्रेंडली हो सबके साथ। 1 के साथ होता है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देता है, 2 के साथ होता है पैसा खराब कर देता है, 3 के साथ होता है एक्सीडेंट करवा देता है, 4 के साथ होता है तो क्या कराता है? वो उस इंसान के, उस नेटिव के ऊपर कार्मिक डेप्थ्स बना देता है। 6 के साथ होता है तो थोड़ा दब जाता है। ठीक है, 7 के साथ 5 क्या कराएगा? 7 स्पिरिचुअल प्लेनेट है, 5 नहीं है। तो उसके चलते हुए क्या होता है? वहां पर अनकंफर्टेबल हो जाती हैं चीजें।
वहां गड़बड़ झाला हो जाता है। 8 के साथ भी सेम चीज जाती है कि 8 कहता है कि आर या पार, अति करो। 5 कहता है खूब एंजॉयमेंट करो, और वो अति वाली एंजॉयमेंट बंदे को मरवा देगी, या तो एक्सीडेंट करवा देगी या और ऐसी चीजों में प्रॉब्लम करा देगी। ठीक है, आ जाओ 9 के साथ। वो मैंने पहले बता दिया कि एक्सीडेंट वगैरह का है। तो जहां एक भ्रांति फैली हुई है कि 5 नंबर सेंटर में है और सबसे फ्रेंडली है, बैलेंस्ड नंबर है, तो ये नहीं है। ऐसे ही जब हम 2 नंबर की बात करते हैं, ये 2 नंबर सबसे फ्रेंडली है। नॉर्मली हमें यही सुनने को मिलता है ना, जो वो चीट शीट मिलती है, फ्रेंडली एनिमल टेबल वाली चीट शीट मिलती है, जब भी उसमें यही कहा जाता है कि 2 और 5, ये 2 नंबर को कहा जाता है सबके दोस्त है। ऐसा नहीं है। जब बात करी जाती है नंबर 2 की, तो वो 1 के साथ होगा। वो दोनों लिमिनरी प्लैनेट्स हैं, उनका अपना तेज है, सब कुछ है, लेकिन एक नंबर जिसका इतना तेज है, वो आपको राजसी ठाठ जरूर देता है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो वो खड़ी कर देता है। ऐसे ही 2 3 के साथ होगा तो सही नहीं है। क्यों नहीं होगा सही? 2 ने क्या किया था? 3 की बीवी भगा के ले गया था, तो उन दोनों में एंटी है। 2 4 के साथ वहां सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? 4 राहु है, मिल गया, चंद्र ग्रहण लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि जब मोहिनी अवतार लेके विष्णु जी आए थे, तो चंद्र और सूर्य ने ही बताया था कि ये स्वर भानु बैठा है, तो उसकी गर्दन कटी थी, तभी वो राहु बना था। तो वो भी एंटी है वहां पर। अब 2 5 के साथ मैंने आपको बता ही दिया था। 2 6 के साथ आता है तो क्या कहता है? वो कहता है भाई लाइफ को एंजॉय कर जैसे मर्जी। तो वो बंदे को अय्याशी करवाता है, खर्चे करवाता है, ओवर स्पेंडिंग करवाता है। स्पाउस या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वो उस बंदे से पैसा लूट के ले जाता है ढंग से। 2 7 के साथ आता है तो वो रिलेशनशिप इश्यूज दे देता है। कई बार देखा जाता है 2 और 7 के टाइम पे शादियां खराब हो रही हैं, शादियां हो ही नहीं रही हैं। दोनों ही इमोशनल है। 2 जरूरत से ज्यादा इमोशनल है तो नींद नहीं आके राजी होती। 7 तो वैसे ही कहते हैं मैं अकेला ही अच्छा। तो 2 7 वालों की शादियों के पंगे हो जाते हैं। राइट। 2 8 की जब हम बात करते हैं, तो 2 कौन है? पानी है। 8 कौन है? लोहा है। तो जब पानी और लोहा मिलते हैं तो वो हेल्थ इश्यूज खड़े कर देते हैं। 2 9 के साथ आ जाता है तो क्या होता है? 2 रानी है, 9 सेनापति है, दोनों मिलके तो क्या करवाएंगे? लेजिटिमेट रिलेशनशिप्स। राजा के साथ रानी अच्छी लगेगी, रानी अपने बेटे के साथ अच्छी लगेगी, वो गुरु के साथ भी नहीं जाती है, समझे? तो सेनापति के साथ कैसे चली जाएगी? तो जो ये रिश्ते हैं ना प्लैनेट्स के, ये चीट शीट पे नहीं चलते हैं, सब अलग अलग है। अगर लोग अक्सर ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं कि ये बीएन है, ये डीएन है, नेम नंबर क्या दूं, तो भैया ऐसा नहीं होता। आपने एक नेम नंबर दे दिया, वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए तो अच्छा है, लेकिन किसी स्पेसिफिक काम के लिए वो बुरा है। एक लिमिटेड टाइम के लिए वो फायदा कर रहा है रनिंग एज के हिसाब से। रनिंग एज गई, बंटाधार कर दिया उसने। तो आप एक नाम दे ही नहीं सकते, लोग उठा के आधार कार्ड पे नेम चेंज करा देते हैं। नहीं करना चाहिए। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है भैया, कर लो इतने टाइम के लिए। तभी तो मैं बार बार कहता हूं एज ऑफ योर नेम। अगर आप किसी को नेम करेक्शन करके दे रहे हो, उसे बताओ ये कितने टाइम के लिए है, उसके बाद इसकी कहानी खराब हो जाएगी।